हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग कृष्ण सेवक का तीसरा अध्याय पढ़ना प्रारंभ करेंगे। मैं आप लोग के साथ ये स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। जिनके पास बुक है ऑलरेडी वो लोग बुक को रेफर कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है तो आप लोग अपने फोन के स्क्रीन में देख सकते हैं। अध्याय 3। तो यहाँ पर संकोच निराकरण आता है। तो संकोच निराकरण में हम लोग ये थोड़ा सा जल्दी करेंगे। तो इसमें ये आता है कि आप किसी एक सहपाठी के किसी गुण को बताएं जिसे अपनाना चाहते हैं। तो अर्थ ये है कि हम लोग जितने भी भक्त लोग मिलके इस ऑनलाइन क्लास को कर रहे हैं, तो आप इस ग्रुप में किसी भी एक व्यक्ति का, चाहे वो माता जी हो चाहे प्रभु जी हो, उनका एक गुण बताएं जो आप उनका वो गुण अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। आपको उनमें कुछ विशेष लगा हो, ये गुण उसमें है, तो हम उस गुण को अपने जीवन में उतारना चाहेंगे। ठीक है, तो आप में से कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंड प्रणाम। आदि को बताइए। मंजू माता जी का एक गुण अपनाना चाहते हैं प्रभु जी। जी। उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो भगवान के ऊपर जो उनका श्रद्धा है, ये हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। मेरे से क्या नहीं हो सकता है, ये प्रभु जी उनका सही है। हमको अपनाना, ये अपना मेरे को भी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, राखी जय दंड प्रणाम। ओके, आप कुछ बताएंगे? प्रभु जी मैं सुनी नहीं, अब भी ज्वाइन की प्रभु जी। ओके, ठीक क्या है, फिर आते प्रभु हैं। जी? ठीक है, निशा गुप्ता माता जी आप बोलिए। प्रभु जी हम भी मंजू माता जी का एक गुण अपनाना चाहते, उनका सारा ही गुण अपनाना चाहते हैं प्रभु जी। एक ऐसा विशेष गुण बताइए। एक तो विशेष गुण ये कि जिस तरह से वो मतलब इस्कॉन से जुड़ी है और हम लोग को जोड़ने के लिए जिस तरह से वो हम लोग को समझाती है, तो वो गुण हमको अभी बहुत समझना है प्रभु जी। वो गुण हम अपनाना चाहते हैं। तो हर किसी के बस का बात नहीं, किसी को भी मतलब मना के इस्कॉन में जोड़ना और कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत करना, प्रभु जी हर किसी का बात नहीं। हम यहाँ पे बहुत लोगों को मनाए लेकिन कोई नहीं माना प्रभु जी। तो वो गुण हम उनसे अपनाना चाहते हैं कि वो जिस तरह से समझाती है, तो कोई भी मतलब उनके बात में मतलब उनके बात सुन के कृष्ण का भक्ति करने लग जाएगा प्रभु जी। ओके, तो वो गुण हमको बहुत जरूरी है उनका अपनाना प्रभु जी। हरे कृष्णा बहुत मंजू माता जी आपके लिए। सुमन चौरसिया माता जी आप हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु। हरि बोल। एक मिनट प्रभु। निशा बोलिए। गुप्ता मेरे से कभी मिली नहीं है प्रभु। हाँ, लेकिन एक दो बार फोन में बात करती हुआ है बस। जी प्रभु जी। ठीक है, अच्छा है। ओके, कभी मेरे को देखी नहीं है। ठीक है। ओके, सुमन चौरसिया माता जी आप हरे कृष्णा बोलेंगे। प्रभु जी, बहुत प्रणाम। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं हम भी मंजू माता जी के ही, उन्हीं की वजह से हम मतलब इतना भक्ति में आ गए। उन्हीं की वजह से मतलब करने लगे माला वाला। नहीं तो हम तो माला वाला जानते भी नहीं थे प्रभु जी। लेकिन वही की क्लास मतलब थोड़ा थोड़ा करते करते मतलब कितना मतलब हम लोग भक्ति में उतर आए। नहीं तो हम लोग तो कुछ ज्ञान ही नहीं था। उन्हीं की वजह से मतलब हम थोड़ा मैंने भगवान को जानने लगे, करने लगे। मैंने उनका इतना मतलब साहस है, मतलब सबको सिखाती हैं, बताती हैं। हाँ, उनका बने हमको बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। ठीक है। ओके, और कोई? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु। और कोई कुछ बोलना चाहेगा किसी के बारे में? भावना, यू वांटेड टू से समथिंग? यस प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरे को भी मंजू माता जी के लिए ही बोलना था कि मैंने उनको कभी देखा भी नहीं है, कभी बात भी नहीं किया, लेकिन क्लास में उनका एटीट्यूड बाकी सब भक्तों के लिए इतना मीठा और इतना अच्छा लगता है। और लास्ट में वो जो साधना वाले ग्रुप में सबके लिए लिखती है हरि बोल ऑल, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है शी इज एक्सेप्टिंग एवरीबॉडी। वो कोई भी लेवल का भक्त हो, वो सबके लिए सोच रही है। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहेगा?
कोमल। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु मैं तो किसी को भी नहीं देखी हूँ इस ग्रुप में सिवाय आपको और भावना को। ओके। बट ये बात है कि मंजू माता जी का सबसे पहले मेरे को उनके वाइब्स बहुत अच्छे हैं। वो शी इज वेरी इंस्पायरिंग, हर किसी को बहुत प्रोत्साहन देती है कि करो करो, जस्ट लाइक यू। आप लोग एक मतलब आपका भी ये नेचर बहुत अच्छा है कि भले 1 राउंड करो 2 राउंड, आप लोग उसी में मतलब इतने अच्छे वाइब्स देते हो कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। तो इससे एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ भले 1 राउंड किया या चाहे 2 राउंड किया, और आगे और हिम्मत बढ़ाते हो आप और आगे करने के लिए। एंड सेकंड पर्सन जिनसे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इस ग्रुप में, वो है मुकेश शॉ जी। मेरे को उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो क्वेश्चंस निसंकोच होके पूछते हैं, और जो वो पूछते हैं तो हम लोग भी बहुत मतलब हमको भी आंसर्स ऑटोमेटिकली मिल ही जाता है, समझ में आ जाता है। और जब वो आंसर देते हैं तब भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है व्हेन ही आंसर्स एनीथिंग। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? यही एक मौका है, हम लोग एक दूसरे के बारे में जान सकेंगे, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा एक दूसरे के बारे में बोलना। जी प्रभु जी, मैं और बोल सकता हूँ? आप बोल दिए ना एक बार जी, एक ही बार में बोलना था, और किसी को मौका देते हैं सबने। तो फिर आप क्लास कंडक्ट कीजिए, हम लोग सब लोग सुनते हैं आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रीति सिंह हमको माता जी बोलिए। हमको भी मंजू माता जी का सब गुण अच्छा लगता है, और उनको समझाने का तरीका बहुत अच्छा से समझाते हैं। ठीक है, अच्छा है। ओके, और कोई कुछ बोलेगा? अमिया रमन माता जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? ओके, ठीक है। राखी सिंह। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम लोग को तो जितना टूर में जाते हैं या कि मंजू माता जी का अगर मतलब ये नहीं रहेगा हम लोग नहीं जा पाएंगे। वो किसी ना किसी तरह हम लोग को लेकर ही जाते हैं, सबको बहुत पकड़ के लेके जाती, खींच खींच के, बहुत चलो अच्छा चलो लगता है। चलो इसी चलो। बहाने हम लोग हो आते हैं, बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। मतलब वो नहीं आप लोगों का संग नहीं छोड़ना चाहती है। एकदम एकदम, ये नहीं तो आज तक हम लोग कहीं नहीं जा पाते एकदम। ठीक है, बहुत अच्छा। ओके, और कौन बचा? मुकेश शॉबरू, आप कुछ बोलेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। सभी माताएं जो भी बात बोले हैं कॉन्फिडेंस के साथ बोले हैं, मैं उनका समर्थन दिलो जान से करता हूं। ओके, तो आपका कोई ऐसा, आपने हमारे इस ग्रुप में जो भी ऑनलाइन ग्रुप चल रहा है, तो इसमें आपको कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई माता जी या प्रभु जी जैसे जो भक्त हैं, उनमें ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई गुण आपको बहुत अच्छा लगा और आप उसको अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं? प्रभु जी, ऐसे तो मैं मन की बात बोलता हूँ। माता जी जो मंजू माता जी हैं, भले उनका बोली कड़ा हो, लेकिन दिल के बहुत ही साफ सुथरा इंसान है। और भक्ति वृक्ष में मैं जो आया उन्हीं के माध्यम से आया हूँ, और जो भी कुछ कर रहा हूँ भक्ति में उनका आशीर्वाद और साथ साथ आपका भी आशीर्वाद है प्रभु जी। और तो आगे खाली मैं क्या तारीफ बोलूं? नहीं करना है, वो आपको अपने जीवन में अपनाना है। तो आप लोग जो भी प्रभु जी, जो भी बात जीवन बोले में हैं, थोड़ा बहुत अपना रहे हैं प्रभु जी। तो ये स्लो फिर एंड आप लोगों को आगे चल के स्टडी। ये सब प्रचार करना है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बात इसलिए निकला है, मैं आपको इस बात निकलने का जो पीछे जो विशेष कारण है मैं वो आपको बता देता हूँ कि क्योंकि मंजू माता जी ग्रुप की लीडर हैं। तो जो लीडर है, अगर लीडर के कोई गुण हम अपनाएंगे ना तो हम भी लीडर बनेंगे। और यहाँ पर वो वाला लीडर, भौतिक जगत में क्या होता है, लीडर जो होता है सबको खुद आगे रहता है, सब उसके पीछे रहते हैं। परंतु जो आध्यात्मिक जो प्रचारक होता है, प्रचारक क्या करता है, सबको आगे करता है, खुद पीछे रहता है। प्रचारक का ये खासियत होता है कि सबको आगे करता है वो।
या अपने साथ रखता है या अपने आगे रखता है कि तुम लोग आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, चलो चलो चलो, अरे हम है ना, चलो चलो चलो। तो ये प्रचारक का काम होता है। तो मंजू माता जी के जितने भी गुण आप लोग बताइए, ये प्रचारक का गुण है। तो ये सारे गुण आप लोगों को भी डेवलप करना है, मतलब सब लोग, आप सभी लोगों को प्रचारक बनना है। आने वाले साल 2 साल में आप लोग को, सब लोग को प्रचारक बनना है। और आप सभी लोगों को, हम लोग जैसे ग्रुप बना रहे हैं, ये सारी आदतें आप डेवलप करेंगे, सारी क्वालिटीज आप डेवलप करेंगे, तो आप लोगों के अंदर में भी 10-10, 15-15, 20-20 जन होंगे, एक-एक जन के, एक-एक व्यक्ति के अंदर में इस ग्रुप के। तो सोचिए आज हम लोग अगर 15 जने क्लास कर रहे हैं, अभी 17 जैसे ऑनलाइन है, तो मुझे छोड़ दीजिए, मंजू माता जी को छोड़ दीजिए, तो 15 जने बचे। अगर वो 15 जन और 15, एक-एक व्यक्ति अगर 15-15 जनों को प्रीच करने लगा, तो ये 15 जन का ग्रुप 225 जन का ग्रुप हो जाएगा। तो सोचिए कैसे मल्टीप्लाई होगा। इसी को कहते हैं भक्ति वृक्ष। वृक्ष कैसे होता है? एक डाली से अनेक टहनियां निकलती है, फिर वहां से और वो टहनियां डालियां बन जाती है, फिर उनसे फिर और टहनियां निकलती है, तो ऐसे वृक्ष बढ़ता है। तो ये सब भी ऐसे वृक्ष है। हम लोग सब भक्ति में अलग, भक्ति ये वृक्ष है, इसमें हम लोग कुछ डाल है, कुछ टहनियां है, तो हम लोग में से भी सब कुछ निकलेगा और आगे 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 के बढ़ेगा, ऐसे ही प्रचार बढ़ेगा। ठीक है, अमिया रमन माता जी बोलिए। माता जी आप कुछ बोल रही थी या आपको कुछ बोलना था? हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी बोलिए। पहले तो मैं लेट ज्वाइन की, उसके लिए माफी चाहती हूँ। एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है घर पे, थोड़ा इसलिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि राखी सिंह जो माता जी हैं, सबसे पहले मुझे उन्होंने कहा कि भाभी, मतलब मैं उनकी भाभी हूँ, तो उन्होंने कहा कि भागवत है, आप सुनिएगा, अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलो ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर उस दिन के बाद जैसे एक लिंक ही बनता चला गया कि कभी मतलब कभी किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि रेगुलर हो पाऊँ, मतलब जब भी मौका मिलता है और जब भी टाइम मेरे पास होता है तो। और उसी दरमियान मंजू माता जी से भी बात हुई। मतलब मंजू माता जी जब आप लोग ये ट्रिप में गए, मतलब वृंदावन वाला ट्रिप था, उस समय पहली बार आप लोग, आपसे भी और मंजू माता जी से मुलाकात हुई। तो मंजू माता जी की आवाज में मतलब इतना मिठास है, जैसे लगता है कि कोई माँ है जो अपने बच्चों को अपनी ओर बुला रही है। मैं बस जाना नहीं चाहती थी, एक्चुअली प्रोग्राम भी नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी मंजू माता जी के बस आवाज से कि नहीं तुम दोनों भाई, मैंने कहा कि इनके भाई साहब अभी यहाँ रहते नहीं है, यहाँ पे अभी आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा अब तुम दोनों भाई को लेके आ जाओ, बस तुम आ जाओ। तो बस उनका आवाज और उनका मिठास ही बहुत, मतलब ये जो है वो हमें इसमें खींचे हुए है। मुझे लगता है कि हमें इनसे जुड़े रहना चाहिए। और जब हम वहां गए, तो मैं आपसे पर्सनली तो मिली नहीं थी, लेकिन जब मैं वहां गई तो जो आपसे मिलके जो अपनापन मिला, वो आजकल के लोगों में तो मिलता दिखता नहीं है। और जो आपका बात करने का तरीका था, जो व्यवहार था, और जो जिस तरह का मैंने हमारे से जो आपका आपसी रिलेशनशिप जो बना, वो बहुत ही अच्छा था। मतलब आप दोनों ही मतलब इस तरह के लोग हैं कि जब दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो अपना ही एक व्यक्तित्व आप लोगों का निखर के आता है, और वो जो दूसरे को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर आने के लिए। तो हम बेशक मैंने हम लोगों को ये गुण अपने में लाना चाहिए कि आपके जैसा बने, ताकि मतलब हम भी किसी को बोले और कोई हमारे बोलने से मतलब ग्रुप में शामिल हो और करे जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो समझाना चाहती हूँ। तो मैं तो आप तीनों को, राखी सिंह माता जी हैं, मंजू माता जी हैं और आप हैं, मैं तो आप तीनों का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस मतलब संस्था से जुड़ी और अभी तक जुड़ी हुई हूँ और आगे भी जुड़ी रहूंगी। मैं कुछ और 1-2 बात ऐड करना चाहूँ कि ऐसा क्यों होता है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मंजू जायसवाल माता जी का दीक्षा जब हुआ, तो गुरु महाराज ने उनको नाम क्या दिया? ममतामयी यशोदा देवी दासी, उनका दीक्षा का नाम है। तो गुरु महाराज जब किसी को नाम देते हैं ना, तो गुरु महाराज को पता है कि इस भक्त में ऐसा कौन सा गुण है जिसकी वजह से वो भक्त को वैसा नाम दिया था। वो गुण, वो भक्त जो है उन गुणों का प्रकाशित करता है। तो गुरु महाराज हमेशा सोच के वैसा नाम देते हैं। ममतामयी यशोदा देवी दासी उनका नाम है।
तो जो यशोदा है, हम लोगों को जब दीक्षा होता है, हम लोगों का नाम कैसा रहता है? सबसे पहले एक गुण रहता है, पहला नाम में गुण रहता है, सेकंड में भगवान का नाम रहता है, और थर्ड में उसका दास या दासी का नाम रहता है, भगवान या भगवान के जो पार्षद होते हैं। तो ममतामयी यशोदा का जो ममता थी कृष्ण के प्रति, वो ममता जो है अतुल्य है, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। जो यशोदा माई की जो ममता थी कृष्ण के प्रति, वात्सल्य प्रेम जो था, तो ये वात्सल्य प्रेम, ये जो भाव है, ये मंजू माता जी के अंदर है। इसलिए गुरु महाराज ने उनको ऐसा नाम दिया। और क्योंकि गुरु महाराज का नाम, गुरु महाराज ने हमको लोगों को ऐसा नाम दिया, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि गुरु महाराज ने जो क्वालिटी हमें दे के हमको जो नाम दिया है, उस हम वैसे कार्य को करें, वैसे गुणों को प्रदर्शित करें, ताकि गुरु महाराज को भी हम जो है, ये एक्चुअली हम लोग अपनी प्रशंसा के लिए नहीं करते, गुरु महाराज को खुश करने के लिए करते हैं। क्योंकि ये गुरु महाराज ने जब हमको नाम दिया है, तो गुरु महाराज ने कुछ सोच के दिया, तो इस नाम के लिए, इस नाम की वजह से जो हम सेवा कर पा रहे हैं, उसका श्रेय पूरा गुरु महाराज को जाता है। गुरु महाराज की वजह से ही वो हम कर पा रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने हमारे ऊपर भरोसा किया। और यही गुरु महाराज से ये परंपरा, प्रभुपाद से वो परंपरा ऊपर जुड़ते जुड़ते कृष्ण के पास जाती है। तो कृष्ण क्योंकि सर्व आकर्षक है, तो जो कृष्ण की भक्ति करता है उसमें वो तो पावर आएगा ही, परंपरा के द्वारा वो पावर आएगा, वो आकर्षण आएगा। तो आकर्षण कृष्ण में है, इसलिए हम लोग कृष्ण की कथा कर रहे हैं, इसलिए हम में भी वो आकर्षण है। तो इसका पूरा श्रेय भी कृष्ण को जाता है, भगवान को जाता है, हमारे गुरु महाराज को, पूरी परंपरा को वो श्रेय जाता है, हमारा कुछ नहीं। आज अगर हम इस परंपरा से अगर किसी कारण से हम अगर अलग हो जाते हैं, तो हमारा ये पूरा जो आकर्षण करने का जो पावर है, सेवा करने का जो क्षमता है, ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमने अपने आप को उस लिंक से, जो भगवान से लेके जो लिंक स्टार्ट हुआ, उस लिंक से अगर हम अलग हो जाएंगे ना, जैसे पावर हाउस है, जैसे पूरे शहर में बिजली कहाँ से आती है? पावर हाउस से आती है। पावर हाउस से वायरिंग आता है, ट्रांसफार्मर में जाता है, ट्रांसफार्मर से फिर बिल्डिंग में के मीटर में आता है, और फिर हमारे घर में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर मान लीजिए बिजली पावर हाउस से ट्रांसफार्मर में आ रहा है पावर, लेकिन उस ट्रांसफार्मर से हम मीटर का कनेक्शन हटा देंगे, तो पावर खत्म हो जाएगा। तो यही चीज है, ये पावर जो है हम लोगों में, जो भी प्रचार का जो भी पावर या जो भी श्रेय हम लोगों को भक्त लोग देते हैं, ये सारा भगवान से, परंपरा से, प्रभुपाद से और गुरु महाराज से हम लोगों को आता है। तो जो भी है ये हमने पता। तो ये सब नाम हम लोगों को गुरु महाराज बहुत सोच समझ के नाम देते हैं, और हम लोग ताकि उस नाम के प्रति, उस नाम का पालन करने के लिए, क्योंकि गुरु महाराज का दिया हुआ नाम है। जैसे माता पिता हम लोगों को नाम देते हैं, कुछ सोच के नाम देते हैं, गुरु महाराज बहुत सोच के समझ के नाम देते हैं, और हम लोगों का फर्ज बनता है कि उस नाम को सत्य साबित करें, वैसे ही हम सेवा कर पाएंगे। ओके, अमला जायसवाल माता जी, आपको कुछ बोलना था? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। जुड़े अपने भाई। हरे कृष्णा प्रभु। मंजू माता जी, अमला माता जी। हाँ, मंजू माता जी से सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा इसमें जुड़ के। ललिता माता जी हमको बहुत उत्साहित की कि आइए दीदी, बहुत अच्छा लगता है करने में। हमें भी आए, जुड़े, बहुत अच्छा लगा। राखी जायसवाल माता जी हमें इसमें साधना में जोड़ी। उसके पहले तो जुड़े थे, हमारे भाई जुड़े थे, कभी नोट भक्ति ब्रिज जो था, उसके फिर इसमें आए। बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके, और क्लास भी करते तो बहुत अच्छा लगता प्रभु जी। बस प्रभु जी यही बोलना था। हरे कृष्णा प्रभु जी। ज्योति ओझा आंटी, आप बोल रहे थे कुछ, आप अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा, ज्योति ओझा आंटी। हरे कृष्णा प्रभु, मैं बोलूं? हाँ राखी बोल रही हूँ ना, मेरे को मेरी मम्मी का ना प्रभु जी एक भाव वो अपनाना है कि वो जिस प्रेम से भगवान भोग बना के खिलाती है, और प्लस बोलती है मुझे कि एक दिन ये आएंगे, मैं खिलाऊंगे, मेरे हाथों से खाएंगे।
मुझे वही गुण अपनाना है प्रभु। शबरी का भाव एकदम मम्मी के अंदर है प्रभु। शबरी का भाव, उसके राधा रानी की कृपा है उनके ऊपर में, तभी ऐसा हो पाता है। प्रसाद हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पराठा भी बनाती है ना प्रभु जी, अमृत लगता है मेरे बच्चों को भी। मुझे वही भाव अपनाना है उसका। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। कुकिंग और भोग, भगवान को भोग लगाने का भाव। ओके, ज्योति आहूजा आंटी आप बोलेंगी? 2 बार आप अनम्यूट किए पर और कोई बोल रहा था। ओके, ज्योति आहूजा आंटी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अभी हूँ मैं रेवती रमैया माता जी के वजह से अभी जुड़ी हुई हूँ। 1910 में मैं यहाँ जुड़ी, 11 में मैंने आश्रय लिया। शुरू में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं होता था, मुझे फोन करके बुलाती थी, मैं जाती थी। 1-2 माला शुरू किया, मुझे माला भी पकड़ने नहीं आती थी। फिर मुझे माला सिखाई, धीरे धीरे 2 किया, फिर 3, इंटरेस्ट उतना नहीं था। जहाँ कीर्तन होता था मुझे ले जाती थी। टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं हम लोग, टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं। टॉपिक ये है कि हमको अपने बारे में नहीं बोलना है। इस ग्रुप में कोई ऐसा भक्त जिसका गुण आपको बहुत अच्छा लगा और आपको उसका गुण अपने जीवन में अपनाना हो, आपको उसके बारे में बोलना है। तो रेवती रमैया के बारे में नहीं बताओ? नहीं, रेवती माता जी के गुण के बारे में बोलिए, आप अपने बारे में मत बोलिए। उनका कौन सा गुण है जो आपको अपने जीवन में अपनाना है, वो बताइए। बस वो क्लास कराती थी, मुझे अच्छा था पहले, शुरू में नहीं अच्छा। तो वो गुण आप कौन सा उनका गुण अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, वो गुण बताइए जो गुण की वजह से आप आकर्षित हुए और वो आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। ओके, ठीक है। उनका क्लास करने का, उनका तो बहुत सुंदर तरीका है उनका क्लास करने का। रेवती रमैया माता जी का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत। शाम को क्लास कराती है। मैं पर्सनली उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ। उनका जो भाव है, उनका जो समझाने का तरीका है, जो सरलता है उनके जीवन, जो वाणी में जो सरलता है, उनके चरित्र में जो सरलता है, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई भक्त कुछ बोलना चाहेगा? ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति आहूजा जी। और कोई कुछ बोलना चाहेगा जिसने अब तक नहीं बोला है? अंजू मित्तल माता जी और नीता गुप्ता माता जी, राजेश सरानी प्रभु। ठीक है, तो हम लोग फिर यहीं पर ही इसको, बहुत एक्टिव है तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा भी आज इस अध्याय को स्टार्ट करते हैं। कुछ यहाँ पर आज हम लोग नित्यानंद प्रभु के बारे में जानेंगे। तो पहले पंच तत्व के बारे में, फिर पंच तत्व में श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमने पढ़ा। अभी तीसरे अध्याय में हम नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ कोई पढ़ लेगा इसको? नित्यानंद प्रभु का परिचय। प्रभु हाँ, मुकेश प्रभु आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। परिचय। भगवान नित्यानंद। भगवान नित्यानंद प्रभु जो बलराम के भी अवतार हैं, आदि गुरु हैं, और गुरु भगवान बलराम का प्रतिनिधि होता है, जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई है। हरे कृष्णा, आपका आवाज नहीं आ रहा है मुकेश प्रभु। के समय लगता है इंटरनेट प्रॉब्लम है प्रभु। हाँ, तो आप और कोई पढ़ ले। प्रकट हुए थे। अच्छा, मुकेश प्रभु आपका आवाज कट के बीच में बंद हो गया, तो आप एक बार रख दीजिए। निशा गुप्ता माता जी आप पढ़ लीजिए। जी प्रभु। परिचय। भगवान नित्यानंद। भगवान नित्यानंद प्रभु जो बलराम के भी अवतार है, आदि गुरु है और गुरु भगवान बलराम का प्रतिनिधि होता है, जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई है। गुरु कृष्ण की कृपा का प्राकट्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अध्याय 2।
भगवान चैतन्य के आविर्भाव के समय श्री बलदेव श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने जगाई तथा मघाई नामक दो अत्यंत अधम जीवों का उद्धार अपने अहेतु की कृपा द्वारा किया। अतः यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि बलराम भगवत भक्तों के रक्षक है। उनकी देवी कृपा से ही कोई परमेश्वर कृष्ण तक पहुंच सकता है। अतः बलराम भगवान के कृपा अवतार है, जो गुरु के रूप में शुद्ध भक्तों के त्राता के रूप में प्रकट होता है। श्री भागवतम 1:14-29। जब और कोई पढ़ लेगा? और किसी को पढ़ना है तो और कोई पढ़ लेगा? कोमल, यू वांट टू रीड? अच्छा, अंजू मित्तल माता जी आप पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी। जब सबसे आसान समाधि की प्रक्रिया। प्रवचन चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6.254 लॉस एंजलिस जनवरी 8, 1968। भक्त जब आप जप करते हैं तब आपको क्या सोचना चाहिए? जप के समय सोचना है प्रभुपाद, जब तुम उसको सिर्फ सुनो। जब तुम करते हो हरे कृष्ण, उस समय हरे कृष्ण सुनने का प्रयत्न करो, बस वही और कुछ नहीं। वह समाधि है। तुम्हारी जीभ व कान को इस आध्यात्मिक उठती लहर को सुनने में मग्न होना चाहिए। हरे कृष्ण सर्वोत्तम समाधि। भगवत गीता में भी इसी को सर्वोत्तम ध्यान कहा गया है। अपना मन तब कहीं और न जाने दो, अपने मन को हरे कृष्ण जप पर केंद्रित करो और सुनो। यह एक प्रतिक्रिया है। जब मैं जप कर रहा था तब तुम सुन रहे थे, जब तुम लोग जप कर रहे थे मैं सुन रहा था। तो यह प्रतिदान है। मैं तुम्हारी और तुम सब हमारी नाम जप प्रक्रिया पर ध्यान दो। यह तरीका है, तब कुछ और सोचने की संभावना नहीं रहेगी। सबसे सरल व सर्वोत्तम समाधि की यह प्रक्रिया है, पूर्ण और सत्य। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू मित्तल माता जी पढ़ने के लिए। ओके, तो जप के समय हमको क्या करना चाहिए? हमको केवल सुनना चाहिए। इस जप के ऊपर में आज सुबह भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भागवतम का एक श्लोक के बारे में डाला था। आप सब लोगों ने उसको सुना? ये हरिनाम के ऊपर में था कि किस प्रकार भगवान को अगर हमको अप्रोच करना है तो हरिनाम के द्वारा हम ध्वनि के द्वारा हम भगवान को संबोधित कर सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान से संपर्क कर सकते हैं ध्वनि के द्वारा। जैसे हम लोग मोबाइल फोन में बात करते हैं ना, मोबाइल फोन में जब बात करते हैं तो हम सामने का व्यक्ति की आवाज सुनते हैं ना, और संग संग कल्पना कर लेते हैं, हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है, उसका चेहरा हमारे सामने आ जाता है ना। तो उस ध्वनि के भले हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, अभी तो खैर देखना भी संभव हो गया, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप का वीडियो कॉल, गूगल जियो का वीडियो कॉल वगैरह सब कुछ आ गया है, परंतु पहले नहीं होता था ऐसा, और ये स्मार्टफोन नहीं हुआ तो संभव भी नहीं है कि सामने वाले को देखना। परंतु हम जैसे ही उसकी आवाज सुनते हैं, हम उसकी एक छवि अपने मन में बना लेते हैं। तो ऐसी हरिनाम है, हरे कृष्ण महामंत्र जैसे ही हम जप करते हैं, तुरंत हमारे मन में भगवान कृष्ण की एक छवि आ जानी चाहिए, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। तो हमारा यही एक तरीका होना चाहिए, यही इसी को कहते हैं, ये आसान से समाधि की प्रक्रिया। हम लोगों ने दामोदर लीला में भी इसके बारे में पढ़ा था, किस प्रकार यशोदा माई की समाधि में है, हाथ से भगवान के लिए दही मंथन कर रही थी, मुंह से भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रही थी, गुनगुना रही थी, और मन में कृष्ण का ध्यान कर रही थी। तो ये जप की भी यही प्रक्रिया है, हाथ से हम माला फेर रहे हैं, मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, और ध्यान हमारा कहाँ पर है? उस ध्वनि को सुनने में, उस आवाज को सुनने में हमारा ध्यान है। तो यही सबसे आसान समाधि की प्रक्रिया यही है। ठीक है, तो हम लोग आज मंगलाचरण है और चर्चा का विषय 4 प्रकार के लोग। ओके, थोड़ा सा हम लोग आज चर्चा का विषय भी कर लेते हैं फिर।
मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकालिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। तो चर्चा का विषय है 4 प्रकार के लोग जो कृष्ण के पास आते हैं। ये श्लोक इस प्रकार है भगवद गीता का। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। शब्द का अर्थ है चतुर्विधा 4 प्रकार के भजन्ते सेवा करते हैं माम मेरी, जना व्यक्ति, सुकृतिने पुण्य आत्मा, अर्जुन हे अर्जुन, आर्त विपदाग्रस्त पीड़ित, जिज्ञासु ज्ञान के जिज्ञासु, अर्थ अर्थी लाभ की इच्छा रखने वाले, ज्ञानी वस्तुओं को सही रूप में जानने वाले, तत्वज्ञ। च भी भरत ऋषभ, हे भरत श्रेष्ठ। अनुवाद, हे भरत श्रेष्ठ 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्थ, जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 16। तात्पर्य में सुकृतिन कौन है, तो 4 प्रकार के लोग ये कौन हैं इसके बारे में यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतिन कहलाते हैं। तो दुष्कृति, सुकृति ऑपोजिट। दुष्कृति जिनका दुष्टों का दिमाग होता है वो भगवान के प्रति शरणागत नहीं होते हैं। सुकृति जो शास्त्र के विधि विधानों का पालन करते हैं और वो भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, भगवान के प्रति वो लोग प्रार्थना इत्यादि करते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। तो प्रश्न आता है, यहाँ पर 2 है। धर्मनिष्ठ व्यक्ति के क्या लक्षण है और सुकृतिन क्या ये विशुद्ध भक्त हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो विशुद्ध मतलब शुद्ध का ऑपोजिट विशुद्ध। तो धर्मनिष्ठ व्यक्ति के क्या लक्षण है? धर्मनिष्ठ व्यक्ति क्या करता है? कोई बताएगा, इसका उत्तर देगा। धर्मनिष्ठ व्यक्ति क्या करता है? प्रभु अल्ट्राय। यस आप। जो धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, शास्त्र के विधि विधानों को पालन करता है। वेरी हाँ। शास्त्र के विधि विधानों को पालन करता है, वो धर्मनिष्ठ व्यक्ति कहलाता है। उसमें बहुत कुछ है, शास्त्र के विधि विधान भी आ गया, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को भी वो मानता है और भगवान के प्रति वो भक्ति करता है। थोड़ी बहुत भक्ति करता है, भगवान के प्रति भी पूजा पाठ इत्यादि वो करता है, चाहे वो किसी भी भाव से हो, परंतु भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ये हो गया धर्मनिष्ठ व्यक्ति। ओके। सुकृतिन
क्या ये विशुद्ध भक्त होते हैं? हाँ या ना? सुकृतिन जो होते हैं क्या ये विशुद्ध भक्त होते हैं? हाँ या ना? कौन इसका उत्तर देगा? सुकृतिन। हरे कृष्णा। क्या बात है, सब लोग शांत शांत क्यों बैठे हैं? कोई ध्यान नहीं दे रहे क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं है। कैन आई ट्राई प्रभु? यस कोमल। ये लोग सुकृतिन विशुद्ध भक्त नहीं होते हैं बिकॉज क्योंकि ये भक्ति के बदले एक मिनट, सुकृतिन विशुद्ध नहीं होते मतलब वो शुद्ध होते हैं। ओके विशुद्ध मीन्स नॉट सॉरी ऑपोजिट ऑफ प्रभु शुद्ध, शुद्ध का ऑपोजिट विशुद्ध हो गया। तो ये लोग विशुद्ध ही भक्त हैं बिकॉज दे आर नॉट शुद्ध। हाँ तो क्यों ये लोग विशुद्ध भक्त कहलाते हैं? बिकॉज ये लोग अपनी भक्ति के बदले कुछ अपेक्षा रखते हैं। ओके, अपने भक्ति के बदले में माना एक उसको कुछ चाहिए होता है। चाहिए होता है। ओके, तो हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? हम लोग इसी कैटेगरी में आते हैं ना। तो क्या करना है? भक्ति विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। विशुद्ध से शुद्ध में लेवल में हमको जाना है। ओके, तो अभी तो अच्छा हम लोग यहीं पर इसको रीडिंग को एंड करते हैं। अभी है कि तो हमको क्या करना चाहिए फिर? अब विशुद्ध से शुद्ध तो होंगे नहीं तो क्या भक्ति करना बंद कर दें? हमको लगता है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं, इच्छाएं जो है कभी खत्म नहीं होंगी। सबको लगता है ना? किसको ऐसा लगता है कि हमारी इच्छा खत्म हो गई, हमको और किसी चीज की इच्छा नहीं है? किसी को ऐसा लगता है क्या? नहीं प्रभु। और किसको सबको कैसा लगता है? मतलब अभी तो ये इच्छा पूरी होगी, अब बस ये इच्छा और पूरी हो जाए, थोड़ी बहुत और इच्छाएं हैं, ये भी पूरी हो जाए, ये भी पूरी हो जाए, ये भी पूरी हो जाए। ऐसा किस किस को लगता है? ऐसा किस किस को लगता है कि ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, ये सब इच्छाएं, थोड़ा सा ये है, बस ये वाला इच्छा पूरी हो जाए। फिर देखेंगे पीछे में लाइन में वेट लिस्ट में और भी एक लिस्ट है, फिर वहां से भी एक इच्छा निकालेंगे, अच्छा ये भी इच्छा पूरी हो जाए। हम लोग अभी यही लेवल है, राइट? तो कोई इच्छा पूरा नहीं प्रभु थोड़ा बहुत चेंजेस तो अभी मतलब जैसे जैसे हम लोग सुन रहे हैं तो थोड़ा बहुत चेंजेस तो अपने दिमाग में ला रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ। मैं वही कंप्लीट, मेरा एक्चुअली अप्रोच उसी की तरफ है कि अभी हमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है। यस प्रभु। लेकिन उस परिवर्तन के साथ साथ हम ये भी सोचते हैं यार इच्छाएं तो खत्म हो नहीं रही जी। लेकिन परिवर्तन भी आ रहा है, तो हमको परिवर्तन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है कि पहले ऐसे थे अब ऐसे हैं, तो और प्रयास करेंगे तो फिर और अच्छे बनेंगे, और प्रयास करेंगे तो और होगा। तो ये जो कंटैमिनेशन है जो हमारे हृदय में, जो इच्छा साउंड बंद हो गया है। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी आ रहा है। तो हमारे अंदर हृदय में या मन में जो इच्छाएं हैं, हम देखेंगे धीरे धीरे पिछले 6-8 महीने साल भर में अगर हम जितने भी समय से हम इस भक्ति में जुड़े हैं, भक्ति वृक्ष कर रहे हैं, तो हम देखेंगे हमारे में थोड़ा सा परिवर्तन, कहीं ना कहीं तो परिवर्तन आया है। तो ये परिवर्तन आते रहेगा जितना हम भक्तों का संग करेंगे, जितना ज्यादा हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को सुनेंगे, तो हमें ये धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। और धीरे धीरे हम जो इच्छाएं जो हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, बहुत सारी इच्छाएं ना भगवान स्वयं पूरा कर देते हैं। भगवान किसी न किसी माध्यम से उन इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ कि कोमल पंजाबी का इच्छा था, उन्हें मन ही मन में इच्छा किया था कि भाई बंदर भी महाप्रसाद खा रहे, हमको कब महाप्रसाद मिलेगा। तो इच्छा पूरी हुई। मुझे पता नहीं था ये बात, मेरे मन में अपने आप आया कि चलो यार एक बार इसको महाप्रसाद में जोधपुर में दिलवा देता हूँ।
तो देखिए भगवान हृदय में है, सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में है। भगवान अपने आप, जब हम भक्ति करते हैं ना, तो भगवान अपने आप हमको वो मति देते हैं कि हम किसी के बारे में कुछ सोचें, वो क्या सोच रहा है। जैसे मेरी भी मैं भी बहुत सारी इच्छाएं रखता हूँ, परंतु वो इच्छा जो है पता नहीं क्यों गुरु महाराज को पता चल जाती है। कैसे पता चलती है हमको पता नहीं है, तो गुरु महाराज को वो इच्छा मेरी आ जाती है, तो झट से देखते हैं कि गुरु महाराज का कोई मैसेज आ जाता है, या गुरु महाराज का कोई उसी दिन होता है कि गुरु महाराज का मैं क्लास अटेंड करता हूँ, तो उसमें मेरी इच्छा, मुझे कुछ पूछना होता है, तो उस सेशन में ही बगैर पूछे गुरु महाराज की वाणी से मुझे उसका उत्तर मिल जाता है। या मेरी कुछ इच्छा होती है, गुरु महाराज की किसी प्रकार से सेवा करने की इच्छा होती है, तो गुरु महाराज भी अपने भक्तों के माध्यम से, भक्तों के जो गुरु महाराज के जो सेवक हैं, जो गुरु महाराज के जो सर्वेंट्स हैं, उनके सेवकों के माध्यम से उनके सेवक का फिर फोन आ जाता है, या उनके शिष्यों का फोन आ जाता है कि अरे गुरु महाराज को ये चीज की जरूरत है, या आपके पास ये सेवा कर लेंगे। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कैसे गुरु महाराज को पता चल जाता है कि मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, कि मैं उनको कुछ अर्पित करना चाहता हूँ, कुछ उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो ये हो जाता है। सेम चीज हम जब आशा प्रभु जी का सेवा करते हैं, तो हमारे मन में कभी कभी ऐसा बात होता है कि प्रभु जी की इस प्रकार की ऐसी सेवा करें, तो देखता हूँ उसी दिन या 24 घंटे के अंदर आशा प्रभु का फोन आ जाता है, मेरे को बोलता है सूर्यवंशी प्रभु ये आपसे ये था, ये बात शेयर करना था, ये करना। मैंने प्रभु मैं यही सोच रहा था कि मुझे आपसे ऐसा मुझे करना है, ये वो, तो आपका ही फोन आ गया। तो ऐसे होता है, हमको लगता है, पर ये होता है भक्ति में। जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, तो भगवान हमको परमात्मा के रूप में हृदय में तो है, तो भगवान हमको गाइड करते हैं इस मामले में। ठीक है, तो हम लोग आज इस सेशन के चर्चा को यहीं पर ही रखते हैं। हम लोग विशुद्ध भक्त या शुद्ध भक्त इसके बारे में, और ये 4 प्रकार के लोग हैं, तो इस 4 प्रकार के लोग के बारे में हम फिर आगे कल इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। ओके, किसी को अगर कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो आप, मैं ले सकता हूँ 5 मिनट। कोई प्रश्न है किसी को या कोई कमेंट है? ख्याल से होगा नहीं, कि आज हमने बहुत सारा चर्चा सब लोगों ने एक साथ किया, अपने मन की बातों को बहुत लोगों ने आज संकोच निराकरण के समय अपने मन की बात को सब लोगों ने बताया है। फिर भी अगर कोई आज जो चर्चा का विषय था उस मामले में, खैर ये अभी प्रश्न होगा कि अभी हमने ज्यादा कुछ डिस्कस किया भी नहीं है, आगे जब इसको डिस्कशन करेंगे तो प्रश्न आएंगे, हो सकता है उत्तर भी मिल जाए उसमें। ठीक है, तो फिर मैं यहीं पर एंड करता हूँ।